डॉक्टर रितु का जो बैनर है आप यहाँ देख सकते हैं, चुनावी कार्यालय बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चंडीगढ़ उम्मीदवार डॉक्टर रितु सिंह। हाँ, अब और हम अंदर लेकर चलेंगे आपको इस कार्यालय के, और वहां पर कुछ लोगों से बात भी कराएंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि डॉक्टर रितु को लोकसभा चुनाव लड़ने की। तो मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया कि कुछ साथी जो आंदोलन में डॉक्टर रितु के दिल्ली विश्वविद्यालय से साथ चल करके जो आंदोलन में वहां रहे हैं 24 घंटे, वो आज डॉक्टर रितु को चंडीगढ़ में सपोर्ट करने आए। तो एक हमारे साथ पहले साथी जो आशुतोष हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि वो लोकसभा चुनाव चंडीगढ़ से लड़ने के लिए आई हैं। देखो, हम लोग जो है कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलते हैं। वो सबसे जरूरी कांशीराम साहब हमेशा एक बात बोलते गए कि हम सड़कों पे तो लड़ना बेहद जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ हमको संसद पे कब्जा करना उससे ज्यादा कहीं जरूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को और ज्यादा लोगों को सड़कों पे ना आना पड़े। अब देखो, डॉक्टर रितु का 250 दिन का पूरा आंदोलन रहा, पूरा संघर्ष रहा, उसमें मैं पहले दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगा हुआ हूँ। उसमें एक बात देखी गई किस तरीके से लगातार डॉक्टर रितु पे एफआईआर और मेरे पे एफआईआर, हम दो पे बहुत सारी एफआईआर हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक जो मूवमेंट जनरेट हुआ, जो मूवमेंट आज हम सबको यहाँ चंडीगढ़ तक पहुंचाया, जो बीएसपी के मूवमेंट से हमसे जोड़ा। बीएसपी कहते हैं कि शुरू से जब से हम पैदा हुए हैं और उससे पहले से हमारे परिवार में तो एक मूवमेंट की तरह उसको बना के रखा गया है और अभी भी है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए डॉक्टर रितु ने ये चंडीगढ़ लोकसभा सीट चुनी। और यहाँ और एक बात और है, ये जनरल सीट है कि यहाँ पर अपने मूवमेंट को और ज्यादा तेजी से बढ़ाना, जो मूवमेंट हमने दिल्ली के अंदर किया था। दिल्ली एक सेंटर है, लेकिन चंडीगढ़ कई स्टेट का, 2-3 स्टेट का सेंटर है। तो यानी कि चंडीगढ़ से डॉक्टर रितु जनरल से लड़ रही है। हाँ, जनरल सीट से बिल्कुल लड़ रही है। बीएसपी से टिकट मिल चुका है उनको, नॉमिनेशन जल्द ही। अभी बहुत सारे सीनियर साथी यहाँ बीएसपी के लोग बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि कब नॉमिनेशन है, कैसे नॉमिनेशन है। चालू था ना उस टाइम। तो ये अशोक निर्वाण जी हैं, अब हम उनसे बात करेंगे कि जो डॉक्टर रितु का आंदोलन चल रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसको छोड़कर वो यहाँ चंडीगढ़ आई हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, उनकी कर्म भूमि है भाई, छोड़ के नहीं आएंगे। चंडीगढ़ डॉक्टर रितु की कर्म भूमि है। उनके फादर मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया, और मैं तो बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आकाश का भी धन्यवाद करूंगा कि जो बिल्कुल सही उम्मीदवार ऐसा लेकर उस आकाश की बात कर रहे हो जिसको उम्मीदवार जो कार्यकर्ता था, जो कोऑर्डिनेटर था, उसको हटा दिया बीएसपी। हटाया नहीं गया, ये उनका एक तरीका हो सकता है प्रमोट करने का भी। तो हटाया नहीं गया, दिल से तो नहीं हटाया ना। तो उत्तराधिकारी भी थे, वहां से भी पद से हटा दिया। वो खुद मायावती जी ने ट्वीट करा है उसके लिए। नहीं मैडम, मेरे ख्याल नागवंशिक ग्रुप से हैं आप शायद। ऐसे तो अगर मैं 1962 से लेकर चलूँ आपके 1967, 1989 में, जब मान्यवर काशीराम जी ने मेरे पिताजी को राज्यसभा में भेजने का एक प्रस्ताव रखा, और डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी को, लेकिन उस समय वो राज्यसभा में नहीं जा पाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने पार्टी त्याग दी। मैं आज भी वहाँ का बहुजन समाज पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और उस साधारण कार्यकर्ता होने के नाते जैसे ही पता लगा रितु जो है चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी से चंडीगढ़ के अंदर, तो मैं चंडीगढ़ के 23 और 24 के बीच में से बोल रहा हूँ, वे यहाँ से जीतेंगे और जीत के जाएंगी, यहाँ की जनता भी जिता के भेजेगी। चलिए, एक शख्स हमारे साथ और हैं जो चंडीगढ़ में ही रहते हैं, और उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या डॉक्टर रितु यहाँ चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव जीत पाएंगी या नहीं। सर, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम हेमराज है। बेसिकली आई एम लिविंग एट अम्बाला कैंट। यहाँ मैं चंडीगढ़ अपने बेटे के पास आया हूँ। ये मेरा परिचय। मैं एडवोकेट हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हूँ, और आजकल बैंकिंग की ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो मतलब ऐसे में क्या लग रहा है कि जो डॉक्टर रितु हैं चंडीगढ़ आई हैं, तो वो जीत पाएंगी बीएसपी से या नहीं? देखिए, मेरी बात सुनिए। चंडीगढ़ एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है जी, और इस चंडीगढ़ की एक अपनी हेरिटेरी है। यहाँ जो मुद्दे आम जगह रहते हैं वहाँ नहीं है। यहाँ जात पात बरादरी वगैरह वाला कोई मुद्दा नहीं होता। यहाँ लोगों की काबिलियत और उसका इन्वॉल्वमेंट, सोशल एनवायरनमेंट पे उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, इसको देख के चंडीगढ़ के लोग वोटिंग करते हैं। बड़ी कम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। और डॉक्टर रितु सिंह के बारे में मुझे अपने बेटे से पता लगा, जो कि दिल्ली में है, दिल्ली दूरदर्शन में है, कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से एक आंदोलनरत है, आम आदमी से जुड़े, एम्प्लॉइज से जुड़े मुद्दों को वो उठाती रही है। और इसी वजह से उनकी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न इंडिया में
उनकी पहचान एक जुझारू लीडर के तौर पे बनी हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ बीएसपी सुप्रीमो का, जो उन्होंने सोच समझकर इस शहर को एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो कि जीतकर इस शहर की जो समस्याएं हैं, इस शहर की समस्याएं आम समस्या नहीं है या कहीं गंदगी की या ये, इस शहर की समस्या है एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी की समस्या है। इसको डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह पार्लियामेंट में रख सकेंगे और सब लोगों को बता सकेंगे कि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार में और एक जुझारू लीडर में और एक आम सिर्फ जो थोपा गया उम्मीदवार हो, उनमें कितना फर्क होता है। चलिए, एक शख्स और हैं हमारे साथ जो चंडीगढ़ से ही हैं, उनसे भी पूछेंगे, जो कि बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, कि ऐसे में क्या लगता है कि डॉक्टर रितु जो हैं, बीएसपी की जो एक पार्टी है, डूबती हुई पार्टी है, तो मतलब बीएसपी से क्या लगता है कि जीत पाएंगी? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मैं बीएसपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के नाते किसी भी पार्टी के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होता। फिर भी एक मैं जागरूक वोटर भी हूं। जागरूक वोटर होने के नाते एक जागरूक लीडर चुनना हमारा जिम्मेवारी बनती है। और जो अभी तक जितने भी उम्मीदवार अभी तक आए हैं, सामने आए हैं, डॉक्टर रितु सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पीएचडी कोई नहीं आया अभी तक। तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ जैसे एजुकेटेड शहर को एक पीएचडी होल्डर डॉक्टर रितु जैसे एक लीडर मिल रही है, तो शायद इससे बढ़िया नेता मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। फिर भी इनका जो आंदोलन है, ना केवल चंडीगढ़ में, दिल्ली में जो इन्होंने आंदोलन किया, ना केवल पूरा दिल्ली में बल्कि पूरे इंडिया में फेमस है। मैं सिर्फ उनको मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि उनकी सच में कैसी पर्सनैलिटी होगी। वीडियो पे हमने बहुत सारा देखा, बहुत कुछ देखा उनके बारे में, बहुत सुना, परंतु उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, नज़दीक से हम कैसा मिलेंगे, कैसा हमारा अगला आने वाला लीडर होगा। एक जीत और हार की तो बात ये है, जो पार्टी ज़्यादा मेहनत करेगी, जितना मेहनत करेगी, वही पार्टी जीतेगी। जीत हार का तो मैं नहीं कुछ कह सकता किसी भी पार्टी के बारे में। लीडर बढ़िया है हमारे। मान्यवर काशीराम जी का एक नारा है, जो एक नोट एक वोट, जो आज डॉक्टर रितु अपने साथ लेकर चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि सफल हो पाएंगी या नहीं? अगर मैं पार्टी के बारे में मान्यवर से साहब श्री कांशीराम जी के बारे में बात करूं, उन्होंने तो वो नारा ये भी दिया था, जिसकी सबसे ज्यादा भागीदारी संख्या बारी, उसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, पर पार्टी उस ऊपर नहीं चली। मैं अब तो उल्टा हो रहा है ना, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी पार्टी खराब हो रही है, मतलब उतनी खराब होती जा रही है ना, क्योंकि अब तो बीजेपी में जा रहे हैं। अगर फिर पार्टी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। अगर पार्टी उस विचार पे चलती साहब श्री कांशीराम जी के, तो देश की प्रधानमंत्री 10 साल पहले बन चुकी होती मायावती जी। चलिए, मैं बता दूं आपको कि यूपी इलाहाबाद से एक जो एडवोकेट हैं, जो अभी प्रैक्टिस पे हैं, वो भी आज डॉक्टर रितु को सपोर्ट देने के लिए आई हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि वो यूपी से चलकर आई हैं यहाँ पर, और उन्हें ऐसे में लगता है कि बीएसपी से वो डॉक्टर रितु जीत पाएंगी। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम केतन है और मैं प्रयागराज से हूँ, एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ वहाँ पर। और मैं यूपी से रितु मैम का समर्थन इसलिए देने आई हूँ कि हमारे देश को एक पढ़े लिखे, जुझारू और एक्टिव नेता की ज़रूरत है। और जो कि मैं डॉक्टर रितु को देखती हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ उनको अभी तक, उनके अंदर जो एक होता है ना कि ये कैपेबिलिटी है डिसीजन लेने की और उस डिसीजन को सिद्ध करने की। आपको नारे बहुत लगाए जाते हैं, झूठ बहुत बोले जाते हैं, लेकिन मैंने जब तक अभी तक जितना मैंने वॉच किया है रितु मैम को, मैंने देखा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, उस डिसीजन पर उन्होंने स्टैंड किया है। और जो आज के नेता हैं वो स्टैंड ही नहीं कर पाते, उन्हें सिर्फ भाषण देना है और चले जाना है। लेकिन डॉक्टर रितु में वो काबिलियत है, वो कैपेसिटी है कि वो जो भी डिसाइड करेंगी वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगी, क्योंकि एजुकेशन में भी उनकी बहुत अच्छी हैं और सबसे अच्छी है कि डिसीजन मेकर हैं। जो इंसान डिसीजन मेकर होता है वही एक अच्छा राज्य हमें बना के दे सकता है, और ऐसे लोग आना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक बात कही जाए कि आप एक एडवोकेट भी हैं, अभी प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन मैं साथ में एक बात कहूँ कि जो यूथ है सबसे ज़्यादा वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप एक ऐसी कहें कि यूथ हैं कि आप सबसे ज़्यादा बीएसपी की तारीफ करती हैं, बीएसपी की बात करती हैं, मतलब इन दोनों में क्या कॉम्पिटिशन? देखिए, इसमें ये है कि महिला सशक्तिकरण जो है, ठीक है, बहन जी बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बन के दिखाया है, जो कि लड़कियां घर तक ही सीमित रह जाती हैं। और दूसरी शक्ति जो है वो मुझे डॉक्टर रितु के अंदर दिखती है कि वो आ सकती हैं और लोगों को दिखा सकती हैं महिलाएं और भी कुछ कर सकती हैं।
और यही मुझे लगता है कि बीएसपी जो है, जो एक महिला जो सशक्तिकरण है, वो महिला बीएसपी को वही आगे ले जा सकती है, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, और जो महिलाएं हैं बीएसपी की, वो स्ट्रेंथ है, पिलर का काम करती हैं। इसलिए एजुकेशन है, और एजुकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। शिक्षा ही हमें आगे ले जाती है, और घर से निकल कर भी बाहर सोचने की और अपना नेतृत्व दिखाने की क्षमता महिलाओं के अंदर है, वो बीएसपी दिखा सकती है। बीएसपी में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और मैं चाहती हूँ कि ऋतु जी भी आए। ऐसा क्या हुआ कि 4 बार जो बहन जी मुख्यमंत्री रही कि 5वीं बार वो नहीं बन पाई? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, वो पब्लिकली बताए ही नहीं गए हैं। वो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रही हैं, और मैंने देखा है उन्होंने 75 जिलों में 1500 कांसीराम कॉलोनियां दी, प्लस हर जिले को एक वो मेडिकल कॉलेज दिया और विश्वविद्यालय दिए। लेकिन नोएडा बसा है, एक्सप्रेस वे हाईवे जो है, वो भी बहन जी की ही देन है। लेकिन हमारे लोगों में कमी है, हमारे ही नेता के गुण ना देख के अवगुण देखने की आदत सी पड़ गई है। चलिए, आपने कहा कि 5वीं बार कौन, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल के अंदर बहन मायावती प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा देंगे आप। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 5वीं बार वो बन नहीं पाई, तो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे नहीं, हैं? उस समय कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज वह कदम से कदम देश के लिए बात कर रही है, आज वो पार्टी के लिए कम, देश के लिए ज्यादा बात कर रही है, तो निश्चित रूप से वह भावी प्राइम मिनिस्टर हैं। धन्यवाद। चलिए, चंडीगढ़ से कुछ लोग हो रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं सुरिंदर सिंह, जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 जो मैं रिटायर होया, मैं बहुजन समाज पार्टी का बाम सेव का प्रधान हूँ चंडीगढ़ का। अच्छा, बाम सेव से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। बाम सेव जो मान्यवर काशीराम जी ने बनाई थी, आज उस बाम सेव में ऐसा क्या हुआ कि टुकड़ों में वो बटी? ऐसा है, बाबा साहब के टाइम में भी ऐसा हुआ था, जो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, वही काम काशीराम जी के टाइम में हुआ, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन जो मूवमेंट थी बाबा साहब की और काशीराम जी की, वो मूवमेंट बहुत बड़े पद्धर पे आगे बढ़ी है, और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर का स्थान है देश के अंदर। आज तक तीसरे नंबर का स्थान ही है, स्थान जो तीसरे नंबर का है, वो आज तक वोट कटे नहीं, वोट बैंक बढ़ा हमारा। लेकिन आज जो डॉक्टर रितु हैं, यहाँ से चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो जीत पाएंगी? जो डॉक्टर रितु है, एक नौजवान बेटी है, और डॉक्टर रितु के अंदर स्पिरिट है बहुत बड़ी, और जो डॉक्टर रितु ने लड़ाई लड़ी है दिल्ली में, उसकी वजह से डॉक्टर रितु को भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में दुनिया जानती है। आज रितु चंडीगढ़ में आई है, साहब श्री कांशीराम जी ने जी बहुजन समाज पार्टी बनाई है, उदी अज भैन जी पहरवाई कर रही है, और भैन जी ने टिकट दे के उन्होंने नवाजा, और चंडीगढ़ शहर के अंदर बहुत बड़ी लहर है जो कि रितु के हक जा रही है। असी जितांगे नहीं, असी बहुत अच्छे मार्जन नाल अगे जावांगे, बहुत मार्जन नाल असी अगे जितांगे, और दोवें पार्टियां नूं इत्थों असी हरावांगे पूरी तरह, कांग्रेस ते बीजेपी नूं। चलिए, यहाँ पर मैंने अभी आपकी बात कराई, और एक शख्स और हैं जो यहाँ पर बीएसपी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो डॉक्टर रितु का जो कार्य है वो देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन भी चलाया अपना दिल्ली में, 200 दिन से ऊपर उनका आंदोलन भी चलाया। लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ चंडीगढ़ जब वो आई हैं, ऐसे में वो चुनाव जीत पाएंगी कि वो अपना आंदोलन छोड़कर यहाँ पर जिस तरीके से मीटिंगें कर रही हैं, लोगों से जा रही हैं, बात कर रही हैं, लेकिन लोगों को पीएचडी जो कहें कि अभी तक अनपढ़ नेता जो चौथी क्लास प्रधानमंत्री बने हुए हैं, 4th क्लास का एक प्रधानमंत्री बनता है चाय बेचने वाला, तो पीएचडी करी हुई एक नेता या कहें प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? आज उनसे हम पूछेंगे। पहले तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बरियाम सिंह, प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़। ऐसे में आज आपको क्या लगता है कि जिस जगह चौथी क्लास एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या पीएचडी करी हुई एक प्रोफेसर प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके की बाधाएं आती हैं, उन्होंने आंदोलन भी चलाया, उसमें उन्हें रोका गया, बहुत ज्यादा उन्हें परेशान किया गया, तो ऐसे में यहाँ चंडीगढ़ से नहीं उन्हें रोका जाएगा? नहीं, देखो, जो आंदोलन कोई चलता है उसमें रुकावटें तो आती हैं, क्योंकि सभी लोग उस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ पाते। जिसके खिलाफ मूवमेंट होती है वो तो बाधा डालेंगे। तो ऐसे ही रितु के साथ भी बाधा डाली गई है, और रितु जहाँ चंडीगढ़ से इलेक्शन लड़ रही है, तो उन्हें अपने साढ़े चंडीगढ़ के अंदर 4 साथियों ने जो अप्लाई कराया सीगा, पैनल बनया सीगा,
ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ और चंडीगढ़ कैंडिडेट उतारा। हाँ, ऐसे में वो अभी जो अपना एक नारा लेकर मान्यवर काशीराम का चल रही हैं, एक नोट एक वोट, तो ऐसे में क्या लगता है कि नोट के साथ साथ वोट मिलेगा उन्हें? अवश्य मिलेगा। जो काशीराम की मूवमेंट है तो ये प्रैक्टिकल असी यूपी च करिया सीगा और ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे लोग सी जो मोची था घसियारा था, ऐसे लोग एक नोट और एक वोट के सहारे MLA बने और मिनिस्टर बने, तो रीतू भी बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है।